सुबह का समय था। सूरज की नरम किरणें जंगल पर बिखर रही थी। पेड़ों पर बैठी चिड़िया मधुर स्वर में गा रही थी। और वहीं उसी शांत वातावरण में बाल हनुमान अपनी चंचल मुस्कान के साथ पेड़ से पेड़ पर कूदते फिर रहे थे। उनकी आंखों में मासूमियत, दिल में जिज्ञासा और शरीर में अपार ऊर्जा भरी हुई थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के नीचे एक ज्ञानी ऋषि गहरी ध्यान साधना में लीन थे। उनके चारों ओर वातावरण शांत था। मंत्रों की मधुर गूंज, अग्नि की हल्की खुशबू और पत्तों की सरसराहट। पर यह सन्नाटा जल्द ही टूटने वाला था, क्योंकि बाल हनुमान वहां आ पहुंचे। हनुमान ने ऋषि को आंखें बंद करके बैठा देखा और सोचा, ये इतनी देर से हिल भी नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? उन्होंने धीरे से पास जाकर उनके आसन के पास पड़े फूलों को उठाया और फिर शरारत से ऋषि के दुपट्टे को हल्का सा खींच दिया। उनके मन में कोई बुरा भाव नहीं था। उन्हें तो बस सब कुछ खेल जैसा लगता था। छोटे हनुमान की हर हरकत में बस बचपन की मस्ती थी। लेकिन जैसे ही ऋषि का ध्यान टूटा, वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि एक नन्हा वानर उनके पूजा सामान से खेल रहा है। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बालक, तुम्हें अतुलनीय शक्तियां और वरदान मिले हैं, पर तुम उनका उपयोग खेल खेल में बिना समझ के कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए, तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे। जंगल का वातावरण अचानक भारी हो गया। लेकिन बाल हनुमान अपनी नादानी में कुछ भी समझ नहीं पाए। उन्होंने वही मासूम मुस्कान के साथ दोनों हाथ जोड़े और विनम्रता से ऋषि के सामने खड़े हो गए। उनकी सरलता से ऋषि का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने सोचा, ये बालक दुष्ट नहीं, बस चंचल है। धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद भरी नजर से देखा। कहते हैं, यही श्राप आगे चलकर रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीता की खोज के दौरान जब सारी आशाएं टूट रही थी, तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई और उसी क्षण हनुमान के भीतर छिपी महाशक्ति प्रकट हुई। ये श्राप वास्तव में एक वरदान बन गया, जो सही समय पर हनुमान की वास्तविक सामर्थ्य को जगाने वाला था। और इस तरह बाल हनुमान की एक छोटी सी शरारत ने एक महान उद्देश्य को जन्म दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति तभी दिव्य बनती है जब उसे ज्ञान, संयम और सद्बुद्धि के साथ प्रयोग किया जाए।